एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ये मैं क्या देख रही हूँ, विराट कोहली आउट हो गए, एक ही रन बनाकर। ये कैसे हो सकता है भाई? मैंने आज मैच देखने का मकसद ये था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं और विराट कोहली आउट हो गए आयरलैंड के खिलाफ। इतने अफसोस की बात है। रोहित शर्मा के बारे में सुबह सवाल किया गया कि रोहित शर्मा जो है वो आज कैसा स्कोर करेंगे। आयरलैंड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो टीम नहीं है। फिर इसके अलावा रोहित शर्मा गुज़िश्ता मैचेस में आईपीएल में देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा चांस है उसको वेल करें। लेकिन विराट कोहली को क्या हुआ? आईपीएल के शेर यहाँ पे ढेर कैसे हो गए भाई? खैर, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरा पैनल माशाल्लाह आज एक ही रंग में मौजूद है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं नाज़रीन, वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपके फेवरेट हमारे सामने डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ ओपिनियंस जो है वो जाहिर करेंगे। आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत इतनी शुक्रिया। ट्रेनिंग क्या मैच को देखते हुए किया आपने कि मैच भी जिस तरह से ठंडा पड़ रहा है तो हम भी तरह ठंडे ठंडे रंग पहन के आए थे दोनों? देखिए, ये कादिर साहब से मोहब्बत का रिश्ता है, वो एक कोइंसिडेंस हुआ। ये सख्त मोहब्बत है भाई, ऐसे नजर आ रही है। ऐसे इमरान भाई से है ना जिस तरह का रिश्ता, क्या इस तरह बात कादिर है, क्या साहब से बात भी है, क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सुन के। खैर, सबसे पहले कादिर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी कि देखिए विराट कोहली जैसा प्लेयर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आयरलैंड की तरफ से। फिर तो हम सही हारे थे भाई, पहला मैच है आयरलैंड के खिलाफ। देखिए, आयरलैंड के खिलाफ मैच जो हो रहा है इंडिया का, उसमें लो स्कोरिंग तो हुआ। आपने न्यूयॉर्क की पिचेस का अंदाजा तो लगा लिया है और बस अब ये दुआ है सबसे पहले कि पाकिस्तान इंडिया का जो 9 तारीख को मैच होगा न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें हमारी दुआ ये कि टॉस जीते हम, फिर उसके बाद जो है वो 50% मैच जो है वो हम जीत जाएंगे। क्योंकि आप ये देखें कि इंडिया ने टॉस जीता और पहले जो है वो फील्डिंग का फैसला किया। तो ये टॉस जो है बहुत डिपेंड कर रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी एक नई पिचेस हैं। इंडिया को तो यहाँ पर प्रैक्टिस मैच भी मिला, इंडिया को तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला, तो इंडिया को ये एडवांटेज हासिल था, उसने पिच रीड कर ली थी। आप ये देखें, आयरलैंड जो है अब उसने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था अपने होम ग्राउंड में, दिया था। पाकिस्तान को एक मैच में शिकस्त भी दी और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने मैचेस जीते, वो कम बैक किया। लेकिन आप ये देखें कि उनके बैटर्स कोलैप्स किए, लेकिन उन्होंने जो प्लान तैयार किया विराट कोहली के खिलाफ, उसमें वो कामयाब हुए। विराट कोहली का ये नंबर नहीं है ओपनिंग का। विराट कोहली हमने अक्सर अखबार में देखा है कि वो डाउन द नंबर्स आते हैं ओपनिंग के हवाले से, और ऊपर ओपन जो थे वो कुछ और करते थे। तो वो थोड़ा सा ये वाला भी सिस्टम हुआ होगा नए बॉल का। हमारे प्लेयर्स तो बहुत कारीगर हैं भाई। फखर जमान को आप जिस भी नंबर पर ले जाएं, स्कोर करके दिखाते हैं वो। ये कारीगरी जो है वो मिसबाउल हक के दौर में शुरू हुई थी और मिसबाउल हक ने उनको मशवरा दिया था कि रिजवान और बाबर को ओपन आने दिया करो, आप अपना नंबर चेंज कर लो। वो तो फखर जो है वो बेचारा मासूम आदमी है जो अपना नंबर चेंज करके नंबर 4 पर आने लग गया। वरना कोई ओपनर जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। आप मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें। बाबर आजम ने यकीनी तौर पर साइम के लिए कुर्बानी जरूर दी, लेकिन अब वो साइम अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अभी साइम को मेरा जहां तक ख्याल है कि जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने यंगस्टर्स को मौका देते हैं, हमें भी चाहिए कि हम अब साइम अयूब हमारे पास ऑप्शन हैं, हमारे पास मौजूद हैं। अब उनको हम इतने मैचेस में हमने मौका दिया, जब मेजर टूर्नामेंट आया हमने उनको बेंच पे बिठाना शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ थे कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन अगर दूसरी साइड पर आप उसको एक्सपेक्ट देखा जाए तो वो ये है कि आपके जो आपके पास पीछे लॉट है उसके 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 पास जो है वो इतने नंबर फिल करने की आपके पास जगह नहीं है। आप या तो फखर को ऊपर लेके जाएंगे या उस्मान खान को शामिल करेंगे, जिस तरह आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में किया। तो अभी जो है वो ऊपर अब बाबर, रिजवान ये अगर आते हैं ओपन पे, तो आपके पास नीचे फिर उस्मान खान ही बचते हैं, उस्मान खान को शामिल करेंगे। अगर उस्मान खान खुदा ना खासा परफॉर्मेंस ही देते तो फिर आपके पास ऑप्शन है साइम अयूब की। तो साइम अयूब के लिए आपने फिर ओपनिंग पैर जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें पहले से ही आपकी गेम प्लान का हिस्सा होने चाहिए, आपके प्लानिंग होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। और आप जब तक प्लानिंग के तौर पर नहीं जाएंगे, मुतअद्दिद क्रिकेटर जो हैं वो यही रोना रोते हैं कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम लोग प्लानिंग के जो है वो सर पर जो है वो मार खाते हैं और शिकस्त हमारे नसीब में आती है। पाकिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और पाकिस्तान, आयरलैंड। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जो इंडिया के अलावा 3 टीमें मिली हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के लेवल की मिलती। वो दूसरा ग्रुप आप देखें तो दूसरे ग्रुप जो हैं वो बहुत तगड़े हैं। युगांडा दी लेवल दी भी मिल जाती है। एग्जैक्टली देखें, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान को ये 3 मैचेस एज ए प्रैक्टिस मैच के तौर पर मिलेंगे वर्ल्ड कप के दौरान।
अगर पाकिस्तान इनमें अच्छे कॉम्बिनेशन बनाने में सेट हो जाता है, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बेस्ट, और आपका विनिंग कॉम्बिनेशन ही आपका जो है वो एक मजबूत आपके पास होती है चीज, कि आप जिससे आगे कंटिन्यू करते हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता है, आपका मोराल बुलंद होता है। आप यूएसए से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला मैच, उसके बाद आप इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडिया भी जीत चुका होगा। ये आयरलैंड से जो मैच चल रहा है उसमें विराट कोहली तो आउट हो गए, लेकिन उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत है। परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा एक वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है। वो जिधर उनको प्रेशर आ रहा होता है, जो लोग समझते हैं कि इन पे प्रेशर आ रहा है, तो वो सिर्फ शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर के ही काबू में आते हैं, वो और किसी बॉलर के काबू में नहीं आते इतनी कोई शक नहीं है। तो रोहित शर्मा जो है, वो रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और वो ग्राउंड के चारों एतराफ पर, खास तौर पर ये लेग साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर बहुत तगड़ी शॉट खेलते हैं, और पुल की जो है वो उनकी सलाहियत है कि जब उनको कोई तेज बॉल करता है शॉर्ट पिच, तो वो ग्राउंड से बाहर ही फेंकते हैं। इसलिए हर शाहीन और आमिर और जितने बॉलर हैं वो आगे से स्विंग करते हैं, रोहित शर्मा वहां से लैग करते हैं। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जब आउट हुए हैं, केएल राहुल जब आउट हुए हैं, वो आगे से जब उनको स्विंग हुआ, अंदर आया बॉल, वो बाहर खेलने जाते हैं, 2 बॉल बाहर करते हैं शाहीन और आमिर। तो उस वक्त नसीम भी इवन, तो वो 2 बॉल बाहर करते हैं, तीसरा बॉल अंदर करते हैं, तो उस वक्त जो है वो आउट हो जाते हैं रोहित शर्मा। तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं। हाँ, अभी जो है मैं कमेंट्री सुन रहा था, और कमेंटेटर्स जो हैं वो इंडिया और आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा है, उसमें इंडिया आयरलैंड का मैच छोड़ के शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर इसको डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सही बात कि ये बॉलर जो हैं ये क्या गुल खिलाएंगे 9 तारीख को, और ये बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है। अभी से ही डिस्कशन शुरू हो गई है, अभी बहुत दूर है 9 तारीख, अभी दरमियान में मैचेस हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो क्रेज है वो इतना अच्छा है, इतना जो है वो पूरी दुनिया में चले जाता है। आप देख लेना कि जो 9 तारीख को जो मैच होगा, वहां पर 10 बजे होगा, यहाँ पर 7 बजे होगा, लेकिन उस 7 बजे से पहले आप देखना एक फैमिली का माहौल होगा, पिकनिक का माहौल होगा, और लोग जो है वो खास तौर पर छुट्टी का दिन होगा, लोग जो है वो घरों में अपने खाने बनाएंगे, फैमिलीज को इनवाइट करेंगे। आप भी, मुझे लगता है कि चिप्स वगैरह की जो है ना वो पूरी, मैं बिल्कुल छोड़े हुए हैं बहुत चिप्स। अच्छा, आप जब चिप्स लेती हैं मेरा, तब मैच हम हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। इस दफा इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाना पीना, क्योंकि आजम खान को जब से बाबर आजम ने कमेंट किया ना, भाई इसीलिए मुझे लगता है कि आपने वॉक भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, मैं भरपूर तरीके से जम के, मैं कह रही हूँ कि मेरी टीम जिस तरह ट्रेनिंग करे या ना करे, मैंने ट्रेनिंग करी, क्योंकि मैंने भी टीम के मुतालिक बात करनी होती है, मोराल मैं ही तो हाई करती हूँ यहाँ बैठकर। अच्छा उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आज मैंने देखा कि क्राउड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्राउड था, और हम एक्सपेक्ट करें कि इसी किस्म का क्राउड जो है वो यानी कल के मैच में भी होगा जब पाकिस्तान और यूएसए आमने सामने होंगे। आज क्राउड की अच्छी खासी सपोर्ट थी इंडियन प्लेयर्स को। आपने देखा उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, किस तरह से विकेट्स ली, स्कोर तो मतलब बनने ही नहीं दिया। आयरलैंड के प्लेयर्स बस रोए नहीं है वो वहां पर, वरना यकीन करें आंसुओं वाला मंजर था, एक भी स्कोर नहीं होने दे रहा। कितने ओवर्स ऐसे गुजर गए कि स्कोर वहीं पर अटका हुआ है। तो क्या रेट करेंगे आज आप बॉलिंग को इंडियन की? जी, पहले जो आपका पोर्शन है सवाल का वो ये है क्राउड के एतबार से। तो क्राउड जो है ओबियसली वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है, हली भी नहीं क्राउड आना तो फिर कदों आना है पहली गल। नहीं गल है ना कि यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ क्राउड आवे भाई, बहुत बड़ी बात होती है। ਤੇ ਐਕਸਪੈਟਸ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ यूएसए ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ श्रीलंकन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਗੈਂਡਨਸ भी आए हुए सुबह उठ के मैच देखा, हो सकता है मैं सोई ना हूं, मैच की चाहत में मैं सारी रात जागती हूं। कंपटीशन शुरू हो गया जी। नहीं, मैं उर्दू में ठीक हूं, ऐसे ही मतलब इंग्लिश भी हो रहा था, मैंने कहा पंजाबी भी हो रहा था। अच्छा, आपको मुझे देख लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती है? नहीं, आप बड़ी, मैं आपको 10 दफा इंग्लिश 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 कह के बता सकती हूँ। नहीं, आप वैसे भी इंग्लिश बोल सकती है, इंटेलेक्चुअल है आप बहुत। अच्छा, कंटिन्यू। तो आप ये देखें कि क्राउड तो ओबियसली जैसे आया ना आज, तो पाकिस्तान और यूएसए वाले मैच में भी आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान कम्युनिटी भी जो है वो टिका के जो है काम कर रही है, मेहनत कर रही है और सर्व कर रही है। इसके अलावा डॉलर्स कमा रहे हैं। हाँ जी, और इसके अलावा जो है यूएसए के जो प्लेयर्स है ओबियसली उनके लिए लोकल स्पोर्ट भी कोई इक्की दुक्की कुछ 1-2% में आ सकती है। ओवरऑल फैन स्पोर्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम जब कहीं भी जाती है, यूके चले जाए, इवन ऑस्ट्रेलिया में बहुत, श्रीलंका में बहुत थी। श्रीलंका से तो रूट यहाँ पर करीब था, तो इसलिए श्रीलंकन एयरलाइन से पाकिस्तान के बड़ी आवाम गई थी। हमने उसमें मैचेस में पाले किले में भी देखा, उसके बाद हमने कोलंबो में भी देखा। तो क्राउड जो है उमर हर जगह आता है। आप बांग्लादेश में चले जाएं तो पाकिस्तानी क्राउड, वो पाकिस्तान का मैच होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। श्रीलंकन की आवाम, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की आवाम होगी तो श्रीलंकन आवाम अगर उनका मैच नहीं होगा
तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आते हैं। मुझे अभी इंग्लैंड में एक श्रीलंकन और बांग्लादेशी जो है वो स्पेक्टेटर मिले थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है तो आपकी नेशनलिटी क्या है? उसने कहा जी मेरी नेशनलिटी जो है वो एक बांग्लादेश की थी और एक श्रीलंकन था। तो उससे कहा जी हम जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने हैं क्योंकि हमारे एशियन है और साउथ एशिया के लोग हैं। तो इसलिए ये चीज देखें, अमेरिका ये ना समझे कि आप यूएसए की टीम को सपोर्ट मिलेगी। यूएसए की टीम को वहां पर सपोर्ट तो उनका होम ग्राउंड है, वहां पर लोग तो उनके नेशनल आएंगे, लेकिन वहां पर इतना अभी क्रिकेट का क्रेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट है ये एशियन ममालिक में, इंग्लैंड में चले जाएं, आयरलैंड में चले जाएं, स्कॉटलैंड में चले जाएं, इधर उनका क्रेज है। और अमेरिका वाली साइड पर गोरे कहां पर आएंगे सपोर्ट करने अपनी टीम को? अच्छा जी, एक बात मैं ऐड करती जाऊं इस वक्त, यकीनी तौर पर मैच आज इंडिया जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उमर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। मैं जरा स्कोर बता दूं कि अभी 9 ओवर्स में 65 का स्कोर हुआ है सिर्फ, और एक विकेट जो है वो जा चुकी है, और वो विराट कोहली की बहुत बड़ी विकेट है। उमर, जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू, मैं चाहती हूँ कि आप स्कोर के ऊपर भी नजर डालें, बिकॉज हम बॉलिंग की बात करने वाले हैं इसके बाद कि इंडियन टीम की बॉलिंग कैसी थी। तो आप बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि स्कोर आयरलैंड ने भी कंट्रोल एक तरह से मैं कहूंगी कि किया है, बिकॉज 65 इन ऑलमोस्ट 9 ओवर्स बहुत बड़ी पहले वो फैन वाली बात ही कादिर भाई कर रहे थे। हाँ। तो वो मेरे भी जानने वाले हैं, बांग्लादेशी इधर रहते हैं। अच्छा। तो उनसे अक्सर चिट चैट होती है मेरे ना, तो क्रिकेट के बारे में होती है। हाँ। उनसे आड़ा भी लगता है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होता है। लेकिन ये है कि वो मोस्टली जब भी पाकिस्तान का मैच होता है तो जीता कौन है? देखिए मोस्टली तो पाकिस्तान ही जीतता रहा है बांग्लादेश से, सिवाय 2015 में जब 3-0 हुआ था, तो तब जो है मैं उनके पास नहीं गया था मिलने। तो ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग वो मूवमेंट थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर मोहम्मद हफीज ने टेस्ट सीरीज में 226 रन स्कोर किए, तो मेरे फेवरेट 3 प्लेयर है मोहम्मद हफीज, तो तब वो जो है आइस ऑन द केक वाला हिसाब हुआ था। लेकिन अब बात अगर बैटिंग की कर ले हम, तो इंडिया की बैटिंग ऑब्वियसली क्रिकेटिंग वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी जो है पावर हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है। और रोहित शर्मा के बारे में बात करें, अगर वो नहीं चलेगे तो कोहली चलेगे। आज नहीं चले, आज उनका दिन नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा ने बता दिया कि जो उनपे तनकीद हुई है रिसेंट टाइम्स में कि वो एक ब्लिस्टरिंग प्लेयर है। हाँ जी, उनकी तोंद ना देखे आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, ठीक है। ये एक चीजें होती है, फिटनेस वगैरह अलग चीज है। इंडिया के आजम खान है मुझे लगता है। नहीं, वो इंडिया के इंजमामुल हक। आजम खान हमारे रकीम कॉर्नवॉल है, और अल्लाह उनको चलाए जी। जिस तरह रकीम कॉर्नवॉल ने सीपीएल में जो जिस तरह खेले, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हो गया। एक चीज उमर मेरे ध्यान में आई है कि जिस तरह अभी मेरा बता रही 9 ओवर में 65 रन है, एक खिलाड़ी आउट है, तो लो स्कोरिंग टोटल जो है उसको डिफेंड करना भी हो सकता है पॉसिबल। आप ये नहीं कह सकते कि इस पिचेस पर, इन पिचेस पर 200 प्लस ही होगा। आप अगर मैंने उस दिन भी बात की थी, 140 से लेके 180 तक जाते हैं तो वो पार स्कोर होता है आपका। आप उसको डिफेंड करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। आपने पिचेस की कंडीशन देखी है, तो आप देखें कि कभी कोई टीम 50 पे आउट हो रही है, कभी 80 पे आउट हो रही है, कभी 100 पे आउट हो रही है, कभी 105 पे आउट हो रही है। तो आज जिस तरह ये 90 पे आउट हुई टीम जो है आयरलैंड की, तो इंडियन बॉलर्स जो हैं उनसे तो कदरे बेहतर हैं पाकिस्तानी बॉलर। और अगर आप स्टैट्स पे ऑन कार्ड उनके नाम देखें तो वो बेहतर हैं। लेकिन अब उस दिन कौन परफॉर्मेंस देता है, किसका जो है वो सिक्का चलता है, अल्लाह बेहतर करे। क्योंकि टॉस पे मैं खास तौर पे ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो 50% हम लोग मैच जीते हुए हैं। तो आपको कैसे यकीन है कि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का ही फैसला किया जाएगा? देखिए जो नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपके पास स्टैट्स निकल आते हैं ना, आपके पास आपके पुराने मैचेस निकल आते हैं, आप उनकी वीडियोस देखते हैं। अब जो भी कप्तान आ रहा है वो टॉस जीतता है, पहले बॉलिंग करता है। जो बैटिंग करने वाली टीम है वो मर रही है इस टाइम पे। न्यूयॉर्क की खास तौर पे पिच पे जो नासो काउंटी है स्टेडियम है, उसमें उस मैच में जो मैच टीम ने टॉस जीता है वो पहले फील्डिंग की तरफ जाती है। वो इसीलिए जाती है कि आप दूसरी टीम को प्रेशराइज करें। शुरू के ओवर्स में बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, बाउंस हल्का सा अनइवन बाउंस मिलता है। बाद में उसको जो है वो जब उसकी बारी आती है, उसके जब वो बैटिंग आती है, तो उस वक्त जो है वो पिच जो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, उसमें वो बाउंस अनइवन बाउंस नहीं मिलता। आपको पता है ड्रॉप इन पिचेस का यही चक्कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ जो है उसमें भी अनइवन बाउंस इसीलिए था कि वो ड्रॉप इन पिचेस थी। वहां पर भी ये सिस्टम था, यहाँ पर भी ये लागू करना था रमीज राजा ने ड्रॉप इन पिचेस का, लेकिन वो हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। आप ये देखें कि ये चीजें मैटर करती हैं, और इस चीजों की प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए। हर चीज से निपटने के लिए आपके पास ऐसी ग्राउंड्स, आपके पिचेस होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में कोकाबुरा यूज होना शुरू हुई है कि नहीं हुई? हो रही है। इसी के साथ साथ हमें हाफिज इमरान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, मंजिलें कैसे दूर हो जाती हैं? अभी कुछ ही देर पहले आप मेरे नजदीक से गुजरे थे, अब आप कहाँ दूर चले गए हैं? हाँ यार, इधर ही हूँ और फिर आप अच्छा, इधर ऑफिस में ही हाफिज साहब, देखिए कितने अफसोस की बात है कि ये जुदाइयां क्यों हैं? ना, वो दिलों में जरूर है इमरान साहब, और दिमाग में भी रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिमाग में सिर्फ उमर के रहते हैं, दिलों में सबके रहते हैं। लेकिन हाफिज साहब, ये क्या वजह है कि इतनी जुदाइयां हैं कि सुबह आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, कादिर साहब कॉल पर होते हैं, आज कादिर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप कॉल पर है। मतलब ये क्या आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोगों ने आज जरा थोड़ा फासला रखना है आपस में? बात यह है कि चूंकि ह्यूमन रिसोर्स जितने स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए ना, ये यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान टीम में ये बड़ा मसला है। हाँ जी, कि खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हम आपका मतलब है कि आपकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हमें सही फैसला करना चाहिए। खिलाड़ियों से सिर्फ वो जो कहते हैं हासियां खेड़ियां वाली फुटेज बनाकर उनकी वायरल कर दी जाती है। उस्मान खान बड़ी कमाल स्टैंड अप कॉमेडी की है। मैं कहती हूँ हमारे प्लेयर्स में हर खूबी है स्कोर बनाने के साथ साथ। मेरा ख्याल है कल पहला मैच है और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का फोकस उस तरफ होना चाहिए जहां से, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको पहचानते हैं और लोग उनकी कदर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, अगर वहां से नहीं पहचान रहे हैं यहाँ से पहचान लेंगे। जी जी मीरा, पहचान होनी चाहिए ना हाफिज साहब, चाहे कोई चाय अच्छी बना के पहचान करवाए, चाहे कोई स्टैंड अप कॉमेडी करके कराए, चाहे कोई बॉल जो है वो सीने पे खा के कराए, फर्क क्या पड़ता है? पहचान होनी चाहिए बस। बात ये है, ये फर्क है ना जी, यही तो प्रोफेशनल क्रिकेट में और बाकी सब चीजों में फर्क है। अगर ये समझेंगे कि इनकी जो पहचान है वो दीगर चीजों से होनी है, तो क्रिकेटर की पहचान सिर्फ उसके खेल से मुमकिन है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। और ये मेरा ख्याल है कि शायद रोहित को बॉल शॉल लगा है, वो बाहर चले गए। नहीं, ये अभी की खबर है। एक तो आपको कॉल मिलाते हैं हाफिज साहब, हम इतना खो जाते हैं आपकी बातों में कि मैच भूल जाते हैं कि मैच भी हो रहे हैं। नहीं हाफिज साहब, 10 ओवर्स में आप देखें कि 76 का स्कोर हो चुका है। हाँ, लेकिन वो रन ऑन बोर्ड उन्होंने कर लिए, 50 किया ना रोहित ने अभी थोड़ी देर पहले। हाफ सेंचुरी कर ली है। मैंने आपसे क्या कहा था सुबह कि रोहित शर्मा यहाँ पर चलेंगे, हाफ सेंचुरी करेंगे, देख लें, मान जाए हाफिज साहब, अभी भी मुझे बहुत वक्त है। वो उसको फौरी तौर पे प्रोग्राम के बाद फोन किया था मैंने, और मैंने कहा कि रोहित साहब ख्याल रखना, मेरे की बात की लाज रख लेना, ये ना हो जल्दी आउट हो जाना। उन्होंने कहा फिक्र न करो। हाफिज साहब और मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हाफिज साहब आप जब हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाफिज साहब क्या रेट करेंगे आज? अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो डेफिनेटली उन्होंने तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, बैटिंग भी उम्दा कर रहे हैं। विराट कोहली एक ही रन बनाकर आउट हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस में अच्छा काम करेंगे। लेकिन आयरलैंड की जो इनिंग्स हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? मेरा देखिए बात यह है कि ये जो पिच है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, ये डेंजरस पिच है। अच्छा तो बड़ी दूर सॉरी, ये डेंजरस पिच, यहाँ पे अनबाउंस है और एक ही जगह से बॉल जो है वो नीचे हो जाता है, एक ही जगह से बॉल जो है वो आपकी बॉडी तक आ जाता है। इस गैर मामूली अंदाज में इसमें उछाल है। तो ये डेंजरस पिच है। इसके ऊपर ना खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स की ये बड़ी जो है ना, जो भी खेले, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी खेलना है और क्रिकेटर किसी भी मुल्क से हो, अगर आप उसको डेंजरस पिच पर खिलाएंगे तो हमारी उनके लिए एहसास है उनके साथ के, क्योंकि ये टॉप एथलीट होते हैं अपने मुल्क के, इनके ऊपर बरसों की इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो किसी का भी इंजर्ड होना वो उतना ही ज्यादा तकलीफ दे है, भले वो किसी भी मुल्क से हो। तो ये जो पिच है इसके ऊपर जरूर आईसीसी के ऊपर जो तनकीद हो रही है इस इंतजामात के हवाले से, बिलखुसूस चलें आप एक नए मुल्क में जाते हैं, वहां पर आपको वो प्रैक्टिस एरिया उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आप कहें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ना नजर आए, लेकिन कम से कम जो फील्ड है ना, जहाँ मैच होना, यार आप उसको तो कर सकते थे ना। अगर आपने वर्ल्ड कप करवाना था तो आप वहां पर एक ग्राउंड नहीं बना सकते थे। बस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करवानी है तो आपको मुसीबत पड़ गई। ये अभी बॉल लग गया ऋषभ पंत को भी, ठीक है, मेरा ख्याल है, मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन रोहित शर्मा को मैंने बाहर जाते हुए देखा तो हाफिज साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर को बॉल लग जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? एल्बो में बॉल लगा है हाफिज साहब। जी, रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गए हैं, उनकी जगह सूर्य कुमार यादव आए हैं। ये कुर्सियां लगा दी बड़ी अच्छी, ये स्टेडियम बड़ा अच्छा बना दिया, और भाईजान जहाँ पर मैच होना है, जो सरफेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस ग्राउंड का वो सरफेस है। किसी भी जगह पर जहाँ पर
40 ओवर्स का या 100 ओवर्स का या 5 डे क्रिकेट मैच होना है, वो ऋषभ पंत को भी बहुत जोर से लगी है बॉल। नहीं उनको भी ठीक बॉल है? लगी है एग्जैक्टली। तो और आप ये ये बड़ी देखिए कि कितनी अफसोसनाक चीज़ है। खतरनाक तो बॉलिंग ICC आयरलैंड को की कम तरफ से से कम की जा रही है। सोचना चाहिए था कि क्या अगर आपके जो वहां पर इंतजाम जो है वो इतने अच्छे नहीं है हाँ कि आप सही बात। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बना सके, इस लिहाज से कि उनको खेल के मैदान में मतलब डाइव करते हुए, बैटिंग करते हुए इस किस्म की वो इंजरी से बच सकें। वो बार बार बॉल जो है वो हिट कर रहा है। इसी तरह से जो आयरलैंड के बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी उनको भी बॉल लगे हैं कई मरतबा। नहीं, आप देखिए ना कि रोहित शर्मा को कोई फैन अगर मिलने आ रहा है स्टेडियम में, उसको तो रोका जा रहा है, वो आपकी बॉडी पर लग जाता है। फैन को ये तो रोका जा रहा है, कोई लेकिन इतना बॉल अच्छा नहीं रोकी मंजर जा नहीं रही है। है। हाफिज साहब, अगर जी, कोई जी, फैन मेरा- स्टेप इन होता है, कोई फैन अगर आता है मिलने के लिए, उसको दो पुलिस वाले रोक रहे हैं, तो बॉल कैसे रोकी जाएगी? बॉल तो जख्मी कर रही है। देखिए बात ये है, ये तो आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान है कि किस तरीके से उन्होंने अलाउ कर दिया यहाँ पर कि जब आपके पास और ये बहुत अच्छा चक्का है। अब जब एक क्या दो बात। आएगा अपनी बॉडी पे ऋषभ पंत, तो वो फिर जो चौके उसके अच्छे जोन मारेंगे। में आएगा, ये बड़ा अच्छा पुल शॉट उन्होंने खेला है। इससे बड़े जबरदस्त। लेकिन कतई नजर इसके कि ये डेंजरस पिच है। क्रिकेटर्स जो भी यहाँ पर खेल रहे हैं वो यकीनी तौर पर इस खतरे में तो जरूर है कि बॉल लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ शॉट्स अच्छे खेले हैं आज, अगर आयरलैंड की तरफ से देखा जाए, उन्होंने भी फिर यहाँ पर रोहित को चूंकि अंदाजा है इस चीज का, उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप भी इसी सोच के साथ खेला था कि उन्होंने मैच को ऊपर से ज्यादा जल्दी अपने हक में करना है। तो उन्होंने यहाँ पर भी आज उसी अंदाज में बैटिंग की है, क्योंकि इस किस्म के पिच के ऊपर जितना आप जल्दी स्कोर कर लेंगे, जितना भी कर लेंगे मैक्सिमम, तो वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको अनप्लेबल बॉल होने ही होने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पर, क्योंकि दोनों के पास पेस बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। आज जो रन हुए हैं पाकिस्तान इंडिया की तरफ से बॉलिंग में, आप देखें जो बॉल उन्होंने फुल किए हैं वहां पर उनको रन हुए हैं। जहां पर आपने थोड़ा सा शॉर्ट बॉल फेंका है वो बैट्समैनों के लिए मुसीबत बन गई है। तो पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि पीछे अच्छे लेंथ के ऊपर बॉल करके मुसीबत डाल सकते हैं। जो भी टीम, जैसे भी कादिर बता रहे थे कि टॉस जीतेगी, टॉस जीतेगी, वो उसके लिए वो देखें कहाँ पे मुंह है, कहाँ पे शॉट है। तो मतलब जो टीम मेरे सामने तो सिर्फ हाफिज साहब इस टाइम आपका मुंह है। मैं मैच नहीं देख रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ बस। जी, मेरे सामने सिर्फ आपका मुंह है, मुझे इस टाइम मैच नहीं नजर आ रहा, मुझे सिर्फ आप नजर आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि मैं इस टाइम हमारी गुफ्तगू इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मैच ये जो है स्किप ना, कर रही हूँ। ये मीरब जिस तरीके से पाकिस्तान के पास पेस अटैक अच्छा है, तो ये जो पिच न्यूयॉर्क का है, ये मतलब आप उस दिन हजारों लोग यहाँ पर बैठे होंगे स्टेडियम में देखने के लिए। तो वो एक तरफ तो मैच एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ वो ये भी दुआ कर रहे होंगे कि किसी को बॉल लग ना जाए, क्योंकि 150 पे जब शाहीन हारिस बॉल करेंगे तो वो किसी को भी लगेगी, उसके लिए खतरा है। अगर उधर से जसप्रीत बुमराह करते हैं, सिराज करते हैं, बुमराह 140 पे करें, सिराज राउंड 140 पे करें, तो हार्दिक पांड्या का शॉर्ट बॉल जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो वो भी किसी को लगे तो वो भी पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट्स लिए जो है ना, एक परेशान कुन सी सूरत हाल है इस पिच को देखते हुए। बिल्कुल सही बात है। कादिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी। इसके बाद यही सवाल मेरा उमर से भी होगा। हाफिज साहब ने हारिस रऊफ का नाम लिया, बुमराह का लिया, हार्दिक पांड्या का लिया। आपके मुताबिक पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी बॉल लगने से जो है वो बचाव करना पड़ेगा सामने वाले प्लेयर को? देखिए, पाकिस्तान के पास सारे ही ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको पता है कि कहाँ पर रखकर बॉल करनी है और कहाँ पर पिच करना है बॉल को, और बॉल को बाउंस कहाँ से करना है, कहाँ से उसको गुड लाइन पे लेके जाना है। हारिस रऊफ का ये है कि हारिस के पास स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, और जब उसका बॉल पड़ता है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनइवन, जिस तरह पिच है उसका अनइवन बाउंस जो है वो खतरे की अलामत एक तरफ से हो सकता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी बैटर को लगता है, किसी उनको गर्दन के पास लगता है, खुदा न खास्ता सर वाली साइड पे लगता है, कंकशन होता है, तो वो भी हमारे लिए भी, हमें भी दुख होगा इस चीज का कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। देखिए, आप पिचेस को, आपको पहले इन चीजों को चेक करना चाहिए था। हाफिज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एक वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, और वहां पर आप लोगों के पास, आपके पास फंड की कमी भी नहीं है जिसमें आप ये कहें कि जी आप ग्राउंड तैयार नहीं कर सकते। आपने इतनी जल्दी ग्राउंड भी तो तैयार किए हैं। तो आप पिचेस के माहिर, जो आईसीसी कहता है कि आईसीसी बार बार रावलपिंडी के पिच पर डिमेरिट पॉइंट लगाता है, मुख्तलिफ जो पिचेस पर डिमेरिट पॉइंट लगाता है, तो अब इन पर डिमेरिट पॉइंट नहीं लागू हो सकते कि जिस तरह की ये अनइवन बाउंस हो रहा है, अनइवन पिच है और बैट्समैन को खतरा है, खेलते हुए डर लगेगा। अब रोहित शर्मा के दिल दिमाग में ये डर बैठ जाएगा
जिस चीज को बॉल लगेगा उसके दिलो दिमाग में डर बैठेगा कि ये कब कहीं से भी उठ के आ सकती देखिए है। एल्बो पे लगा है बॉल ऋषभ पंत को। देखें आपके पास, अगर आपके पास पिच है, आपको पता है कि इसने जो है वो इधर पड़ना है, पिच को होना है बॉल ने और इधर आना है, इस हाइट पे आना है, तो आपको पता है आपने खुल के खेलना है। बिल्कुल सही। आप जब अनइवन बाउंस होगा तो फिर आप जो है जिसको हम रड़ा कहते हैं, हाफिज साहब आपको एक टिपिकल लैंग्वेज है रड़ा क्या मैदान, होता है? वो एक ये यहाँ पर लड़के जो है वो अक्सर मिट्टी के मैदान में खेल रहे होते हैं, उसको रड़ा कहते हैं। तो वो उस पे यही वाला होता है। इसमें और रड़े में कोई फर्क नहीं है कि आप अनइवन सा बाउंस होता है, आप टेप बॉल करें या हार्ड बॉल करें, वो लग के या तो आपके घुटनों पे आएगा तो या आपके मुंह पे आएगा। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आईसीसी के पिच क्यूरेटर को और ग्राउंड स्टाफ को देखना चाहिए था बनाने से पहले कि खुदारा इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो सकता। आपने सीधी जो है वो उठा के पिचेस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। वहां पर जो क्रिकेट पहले होती है वर्ल्ड कप से पहले, वो इतनी कोई खास नहीं होती। उनके बॉलर्स भी इसी तरह ही हैं, मुख्तलिफ दुनिया से गए हुए हैं, वहां पर जाके क्रिकेट खेलते हैं और अपने डॉलर्स कमाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इस पे सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए और सारी चीजें मेजरमेंट इसकी होनी चाहिए। इसकी बाकायदा तौर पर तमाम तर तरीके से निगरानी होनी चाहिए थी। हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, इन तमाम में अहलियत है कि ये किसी की भी कोनी सुझा दें, किसी का भी जो है वो इधर निशान डाल दें माथे पे और किसी के भी हेलमेट पे बॉल मार दें। आदिल, साइम के बारे में क्या कहेंगे? साइम अयूब के बारे में, हाँ, क्या वो इस विकेट के लिए सूटेबल है? देखें वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना जानते हैं और कैरिबियन लीग में भी उनको अच्छा खासा उनको एक बूस्ट मिला था, वहां से उनके नाम की बल्ले बल्ले हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने पीएसएल में भी दिखाया। अब नो लुक शॉट के अलावा वो अपनी दीगर शॉट्स पे काम करें तो साइम अयूब जैसा प्लेयर पाकिस्तान को कभी नहीं मिल सकता एज ए ओपनर, क्योंकि वो जिस तरह का, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, साइम अयूब पे अगर बाबर रिलाय कर रहा है तो बाबर को देखें वो कितना बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसकी नजर इतनी अच्छी है कि वो एबी डिविलियर को अपना जो है वो सुपर हीरो मानता है और उसको फॉलो करता है, उसको सारी चीजें करता है, वो साइम अयूब में कुछ चीज तो देख रहा होगा। हमें जो चीजें नजर नहीं आती वो एक कप्तान को नजर आ रही होगी कि वो उसके अंदर क्या एबिलिटी है। उसके साथ उन्होंने डग आउट शेयर किया है, वो उनके साथ टीममेट्स भी हैं, पीएसएल में भी टीममेट हैं, ओपनिंग शेयर करते हैं। तो उनको पता होगा रिजवान के बारे में भी, उनको शाहीन के बारे में भी, उनको साइम के बारे में भी, उनको सारे प्लेयर्स के बारे में उनकी एबिलिटी पता होगी कि वो इसीलिए साइम को मौका देते रहे और साइम इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। साइम परफॉर्मेंस जरूर देगा अगर उनको चांस मिला तो। बिल्कुल सही है। उमर, आप काफी देर से खामोश बैठे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये बात, क्योंकि आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। आप कैसे रेट करें आज के मैच को? क्योंकि अभी अगर स्कोर की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो स्कोर हमारा आप समझ लें कि तकरीबन इस वक्त इंटरनेट स्लो है, कोई 91 हो गया 11 ओवर्स के अंदर और 2 विकेट जा चुकी हैं, जिसके अंदर रोहित शर्मा की विकेट जो है वो जा चुकी है। वैसे युगांडा के जो बैटर है ना सीजी, उनके भी जो रोल मॉडल है क्रिस्टोफर हेनरी गेल है, तो लेकिन वो आउट हो गए थे लास्ट मैच में, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। और जहाँ तक ये आपने पहले बात की थी बॉलर्स की, पाकिस्तान के बॉलर्स की, और वैसे भी आप देखें अगर नेशो क्रिकेट स्टेडियम की बात करें हम तो यहाँ पे बैटर्स को नसना पड़ेगा। सीधी बात है, स्पॉन्जी बाउंस मिलनी, आपको बाउंस वेरिएबल्स एग्जिस्ट करना है तो आसान नहीं होगा। टेस्ट होगा और बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर यहाँ पे 130-40 रन अगर कोई टीम सेट करती है तो चेस करते हुए बहुत दुश्वारी होगी। और हर बॉलर हमारा इन टर्म्स ऑफ इस पिच पे तो लग रहा है अपेरेंटली कि कोई ना कोई क्लिक करेगा। अब देखिए हारिस रऊफ की, जैसे कादिर भाई ने बात की, स्पीडस्टर है वो। फिर मोहम्मद आमिर जो है, हम 15 साल उनको हो गए खेलते हुए। 2009 में जून के महीने में वो लमलाइट में आए थे, 2009 के T20 वर्ल्ड कप में 17 साल के थे उस वक्त। और अब ये जो है पाकिस्तान की बैटिंग, हाँ जी, पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज बन गए और अब इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो होम पे है। अच्छा उमर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनइवन बाउंस होता है, हम हाफिज साहब से भी थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह काफी तजर्बेकार हैं। हाफिज साहब, उमर साहब, इस पिच पे अगर अनइवन बाउंस होता है हाफिज साहब, तो कम से कम हम जिस तरह उसको टिपिकल एक लैंग्वेज में कहते हैं 2 कदम काट के खेलना, वो उस तरह निकल के खेल सकते हैं तो उससे बचत हो सकती है कि नहीं? हमारे आजम खान ऐसी तो खेलते हैं, थोड़ा आगे जी हाफिज साहब। देखें ना, इस और डेंजरस हो जाएगा क्योंकि आप ये देखें जो अभी बॉल हुआ है ये और डेंजरस हो जाएगा। जब आप उसको आगे जाएंगे ना, बॉल को ये पता नहीं है कि आपको कहाँ पिच होने के बाद उसका बिहेवियर क्या है। कि पिच होने के बाद उसने नीचा रहना है
या उसने ऊपर आ जाना है। तो आप इसको बहुत ही मतलब ये जो रोहित खेला है ना इनिंग्स, हाँ। ये उस लिहाज से आप इसको कह सकते हैं कि देखने लायक है कि इस किस्म की डेंजरस पिच के ऊपर उसने पुल शॉट खेले हैं। तो ये मुश्किल है कि आप उसको थोड़ा निकल के खेलेंगे ना, वो और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बॉल लगने के चांसेस, मतलब आपको खड़े खड़े लग रहा है बॉल, तो जब आप उसको निकल कर खेलेंगे तो वो तो और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस पिच पे मुझे लगता है फिर लेट के ही शॉट्स मारनी पड़ेंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट सलीम मलिक साहब चाहिए हो गया। बॉल लगने के बाद ही कोई लेटेगा। अल्लाह ना करे कि इस किस्म अल्लाह ना करे। अच्छा, मेरा सवाल है अब उन तमाम लोगों से, बहुत ना बड़े आप इसको आखिरी आप देखें कि जो अभी भी जो ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, हाँ। वो बहुत आखिरी लम्हात तक बॉल को देख रहे हैं, और रोहित भी ऐसे कर रहे थे। लेकिन इतनी आप करीब से देखने के बावजूद भी इस पिच पर आपके लिए खेलना इतना मुश्किल है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा बॉल कहां से पिच होने के बाद उसने क्या बिहेव करना है। तो ये एक डेंजरस बेसिकली, तो ये मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं ना कि आईसीसी किसी भी टेस्ट मैच के बाद किसी पिच को अच्छा या अच्छा नहीं है, ठीक है, या अच्छे से थोड़ा सा कम है, या उसको डेंजरस करार देती है, तो आईसीसी खुद इस पिच का बताए लोगों को कि ये डेंजरस है या नहीं है। वैसे ऐसी पिच के ऊपर तो आप टेस्ट मैच नहीं खेलते जिसपे ये T20 खिला रहे हैं। सही बात। अच्छा, मेरा अब सवाल है तमाम उन लोगों से जो तनकीद करते रहे हैं रोहित शर्मा पर आईपीएल में, कि अब आप बताएं कि आपको लीग्स का बेहतरीन प्लेयर चाहिए या आपको इंटरनेशनल बेहतरीन प्लेयर चाहिए? उस एक बंदे ने अकेले ने पूरा स्कोर कर दिया। मेरा बात यह है कि जैसे हमने जब हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग आईपीएल और उससे पहले जब मैचेस हो रहे थे, तो ये हमने 12 यहाँ पर ये कहा था कि ये जो क्रिकेटर हैं जिसमें रोहित शर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, और इस तरह के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी फॉर्म का इशू होता है, एबिलिटी उनकी वहीं पर रहती है, सलाहियत खत्म नहीं होती है। आप देखें कि इस पिच के ऊपर भले आयरलैंड की बॉलिंग निस्बतन आसान है, लेकिन इस पिच के ऊपर कोई भी बॉलिंग आसान नहीं है, सारे के सारे मुश्किल है, क्योंकि पिच इतना कुछ ऑफर कर रही है बॉलर्स को कि वो तो एक एंजेलो मैथ्यूज जो कि अपने करियर के आखिरी हिस्से में है, उन्होंने जो मैच खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें तो वो काबू नहीं दे रहे थे। तो ये चीजें जो हैं, ये रोहित शर्मा क्लास प्लेयर हैं, विराट कोहली क्लास प्लेयर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सारे के सारे क्लास एक्ट हैं। ये मोहताज नहीं होते हैं बहुत सारे मामलात में रन्स करने के। सही बात। और इसी तरीके से आप देखें कि हार्दिक पांड्या की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी ना जब वो आईपीएल खेल रहे थे। हाँ। तो आज देखें उन्होंने आउट किए हैं, उन्होंने बड़ी जानदार गेंदबाजी की है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये उन चीजों से जरा, क्योंकि इनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा होती है, स्किल ऐसे नहीं होती ना। अगर आप 3 मरतबा 200 का हिस्सा क्रॉस कर जाए वनडे क्रिकेट में, तो ये तो कोई आम खिलाड़ी तो ये नहीं कर सकता ना, कोई आम खिलाड़ी तो ये नहीं कर सकता। तो ये बड़ी वो बहुत स्किल्ड, बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो ये साबित करता है उनकी सलाहियत को। और आने वाले दिनों में बेसिकली तो ये पिच अगर बेहतर हो तो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ये सब स्यापा जो पड़ा हुआ है वो इस पिच की वजह से पड़ा हुआ है, जो कि न्यूयॉर्क की है। हाँ। उमर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या जो उसके बाद आके ऋषभ पंत भी खेले हैं, ऋषभ पंत भी कोई बुरा तो नहीं खेले, ऋषभ पंत भी अच्छा खेले हैं। क्या चल रहा है बैटिंग जो है वो आप देखें कि इस पिच के ऊपर जहाँ पर रन करना मुश्किल है, हाई स्ट्राइक रेट के साथ रोहित शर्मा गए, हाई स्ट्राइक रेट के साथ ऋषभ पंत गए। तो एक अनाउंसमेंट तो इंडिया ने आज का मैच जीतकर की है कि हम इस पिच के ऊपर या इस किस्म के खतरनाक पिच के ऊपर भी अब बड़े अच्छे अंदाज से मैच जीत सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर एक चीज जो है वो ये है कि इंडिया या इस तरह की जो टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ये किसी भी अच्छे पिच पर भी, जो कि बैटिंग के लिए अच्छा हो, बॉलिंग के लिए अच्छा हो, वहां पर भी मैचेस जीत सकते हैं। लेकिन इस किस्म के पिच के ऊपर मैच जीतने से आपका कॉन्फिडेंस जरूर आता है, आपको फेयर आइडिया जरूर हो जाता है कि हमने आने वाले मैचेस में किस तरीके से ऑपरेट करना है। आज इंडिया के अर्शदीप के शुरू में जो उनको रन्स हुए ना, उनकी लेंथ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उनको रन्स निकले। कंट्रोल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, जिस वजह से उनको रन्स हुए हैं। वरना ये रन्स इससे भी 10-15-20 रन जो है ना वो इंडिया ने ज्यादा करवाए हैं इस पिच के ऊपर। ये 70 के करीब जो है ना आयरलैंड आउट होता था यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा लाइन से हटे, कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से फायदा हुआ आयरलैंड को, उन्होंने रन्स निकाले। लेकिन फिर भी पिच खराब है, इसके ऊपर ही कुछ, अब इसको जितना बुरा भला कह सके वो कम है। हाफिज, आप साथ साथ माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, इधर उधर चल भी रहे हैं, और साथ साथ जो है वो
तज्जिया भी दे रहे हैं। ऐसे ही तज्जिया निगारों की हमारी जिंदगी में जरूरत है, जो हमें बेहतरीन फैसले करने की जो है वो पूरी हमें जो है वो यानी कि शो करवाएं अपना आप। है हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, दिस इज द पिच के आपको प्लेयर्स लाइक रिकी पॉन्टिंग जो कि पुल खेलने में बेताज बादशाह थे, ही यूज्ड टू हुक द बॉल वेरी वेल, और हमारे टेल एंडर उमर गुल बहुत जबरदस्त हुक करते होते थे। तो ऐसे प्लेयर्स है। और कादिर भाई, आपने बात की जैसे कि स्टेप आउट करके खेलना, तो डेफिनेटली मैं बैक करता हूँ इमरान भाई के नैरेटिव को कि अगर बहुत ट्रिकी होगा। आपको याद होगा 2016 की बात है, न्यूजीलैंड में जो है वो मैक्लेनिगन जो थे, मिचेल मैक्लेनिगन, उनको बाउंसर लगी थी बड़ी लीदल, उनकी आई जख्मी हो गई थी। आई थिंक सो इट वाज अनवर अली हु बॉल्ड हिम। अच्छा, तो ये फिर इसी तरह आप देख ले कि बड़े प्लेयर्स हैं जो जख्मी हुए हैं, वो शायद बॉल उन्हें बॉलर ने हिट किया है वैसे कि जैसे क्रिक किस बैटर थे 2010 के वर्ल्ड टी20 में जो है इंग्लैंड के विकेट कीपर थे। फिर इसी तरह मार्क बॉचर जो कोच बन चुके हैं, उनकी आंख जो है वो हट हो चुकी है। तो ऐसे बड़े अख्तर ने कई आंखें फोड़ी हैं, एग्जैक्टली गर्दनें सुजाई हैं। ब्रेन चार्ल्स लारा को बड़ा जो है वो गर्दनें सुजाई हैं। तो क्या बात है। फिर आप ये देखें कि 27 नवंबर 2014 को जो ऑस्ट्रेलिया के जो है फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेटर सॉरी बैग में पैटर्न फिल ह्यूज जो है किस तरह जो है मौत हो गई। तो जो कि क्रिकेट के लिए बहुत ही फिर रमन लांबा, ये बांग्लादेश के एक डिवीजन लीग में मैच खेल रहे थे इंडिया के क्रिकेटर, और उनको बॉल लगी थी, थ्रो लगी थी। तो ऐसे बड़े सैड जो है इंसिडेंट्स हुए। तो लेकिन ये जरूर है कि रेजिलियंस दिखानी होगी और अपनी हर टीमों को जो यहाँ खेलेगी वो उनको एक कदम पीछे करके खेलना होगा। ये नहीं कि हिटें करनी है। यहाँ पे रवि शास्त्री ने भी ये कहा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है उमर, आपने बिल्कुल सही कहा। कादिर, आपसे सवाल करना चाहूंगी। कमेंट में सवाल बार बार आ रहा था कि बाबर आजम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कल वो कितना स्कोर करेंगे? देखिए, कप्तान हमारा जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और जब जब उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उन्होंने उस पर पूरा उतरे ज़रूर हैं। अब उनको खुद भी एहसास हो चुका है, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है उसको हम परमानेंट नहीं रखेंगे, वो टेम्परेरी होगा, उस पर हमें अभी डिसीजन नहीं लिया गया। उसके बाद आप देखें कि वो ऐसी क्लास का प्लेयर है कि वो अपनी क्रिकेट को मजीद से मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है और निखारने की कोशिश करता है। तो ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी होती है, चाहे वो लीग्स में परफॉर्मेंस दे या ना दे, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे या ना दे, इंटरनेशनल पे जब वो अपने म्यार की क्रिकेट पे आता है तो उस पर पूरा उतरता है। बाबर आजम इंशाल्लाह ताला 50 प्लस कल रन्स करेंगे, और क्रूशल खास तौर पर जो है वो पिचेस हैं, बड़ी डिफिकल्ट पिचेस हैं फॉर द रन्स, इसलिए पाकिस्तान की सब उम्मीदें बाबर से हैं, रिजवान से हैं, ऊपर के नंबर से जितने प्लेयर हैं, जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, नीचे जो बैकबोन होती है, जो मिडिल ऑर्डर होता है, तब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है, फिर आपके नीचे से जो बैटर्स आते हैं उन पर प्रेशर नहीं होता, उन पर प्रेशर रिलीज हो जाता है। आजम खान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस देने में जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, कोई दो प्लेयर आप यूएसए से पिक करें और दो प्लेयर पाकिस्तान से जो अच्छा करेंगे कल? देखिए, हमें तो अपने प्लेयर्स का पता है, हमें तो अपने प्लेयर्स का पता है। पाकिस्तान अली खान का हाँ कह सकते हैं, लेकिन मीरब ने भी जिस तरह नाम लिया जॉन्स का, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, एक बार कर गया मेरे से। लेकिन हमारे बॉलर्स के आगे किसी की नहीं चलने वाली, चलेगी हमारे बॉलर्स के आगे इंशाल्लाह ताला दिस विल बी द डिफरेंट पाकिस्तान टीम इन दिस वर्ल्ड कप। आप ये देखेंगे ये वर्ल्ड कप में बड़े उस म्यार की क्रिकेट पे आएंगे इंशाल्लाह ताला, और सबके नाकिदीन जो हैं उन पे उनके मुंह बंद जरूर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जो है, जिस तरह वो जानी जाती है जारहाना अंदाज में और अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है उसे, लेकिन खुदारा अनप्रेडिक्टेबल ना बने, अपनी परफॉर्मेंस को कैरी ऑन करते रहें, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, अपनी प्लानिंग रखें, मीटिंग्स में अच्छी आपकी जो प्लानिंग है उसको लेकर जाएं। आपको ब्राड सूटेबल लगता है उनके साथ जाएं, शादाब सूटेबल लगता है शादाब के साथ जाएं, लेकिन परफॉर्मेंस दें। शादाब खान से हमें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, हमारा कोई जायदाद का रोला नहीं है उनके साथ। किसी का भी जो स्पेक्टेटर्स, उनके जो लवर्स हैं शादाब के, वो यही चाहते हैं कि शादाब खान जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, आगे उन्होंने 19 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाद के भी मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो उनका जो टाइम पीरियड चल रहा था, एक प्लेयर पे टाइम पीरियड आता है। हाफिज साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो फॉर्म है वो टेम्परेरी हो सकती है, क्लास परमानेंट हो सकती है, लेकिन आप ये क्लास के हमारे तमाम प्लेयर हैं, उनकी क्लास परमानेंट है। हमारे सिर्फ प्लेयर्स को क्लिक करने की जरूरत है। अब वो क्लिक पाकिस्तान यूएसए के मैच में होता है या इंडिया के मैच में देखते हैं। और कादिर भाई जो है, शादाब ने जो है ना अब पहली सीरीज जो है इंटरनेशनल वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेली थी 2017 में मई के महीने में, और इसके अलावा सीपीएल में इन्होंने 21 मैचों में 29 विकेटें ली हुई है, तो ही गॉट एक्सपीरियंस है।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, है जरूर, experience लेकिन players हैं, यूएसए बाबर ने भी में कहा है। यूएसए में भी खेल चुके हैं वो, हाँ। उनको वहां पर भी एक्सपीरियंस है। बाबर तो ने भी इसलिए कहा है इस बाबर ने बारे भी में, सुबह बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में कहा है कि इमाद वसीम को, हारिस रऊफ को, शादाब खान को, इनको परफॉर्मेंस वहां पर देने का एक्सपीरियंस हासिल है जिसका वो फायदा उठाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन शादाब के साथ ही जाएंगे और प्रेफर जो है वो शादाब को ही करेंगे। इमाद वसीम चूंकि नहीं है, इमाद वसीम की जगह इब्रार अहमद को शामिल किया जा सकता है या नसीम शाह के साथ जाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे हाँ। लगता है कि शादाब खान होंगे, ऊपर से इफ्तिकार के साथ हम जाएंगे, और अगर साइम को शामिल करते हैं तो साइम से भी बॉलिंग करवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक जो चांसेस हैं प्लेइंग 11 के, वो उस्मान खान के ज्यादा हैं। जो लास्ट हम मैच खेले इंग्लैंड के खिलाफ, वही हो सकता है कि आपकी सेम प्लेइंग 11 जाए, और बिल्कुल। ऊपर से बाबर रिजवान हो, उस्मान खान हो, फखर जमान हो, आजम खान हो, इफ्तिकार अहमद हो, फिर उसके बाद आप आ जाए नीचे शादाब खान के साथ, फिर उसके बाद 4 फास्ट बॉलर आपके नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर। तो ये एक बड़ा हेल्दी हमारी प्लेइंग 11 होगी। और अगर हम इनके साथ जाते हैं, शादाब के आज उन्होंने डिफेंड किया शादाब को कि उन्होंने कहा जी हमारे ग्रुप को हम लोग चाहते हैं हम सपोर्ट करें। तो आप कप्तान थोड़ा सा हिंट देता है और चीजें हम लोग इतनी तो समझ जाते हैं कि अब कल बिल्कुल। कौन कौन सा प्लेइंग 11 में शामिल अच्छा, हो एक सकता है। सवाल जरा बनता है, मैं चाहता हूँ उमर कि उमर 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं प्लीज आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमें खिजर ने ज्वाइन किया यूएसए से। अस्सलाम, सर कैसे हैं आप? खिजर, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ, मगर आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप कोई सब बात लोग नहीं, ठीक मैं ठाक हैं? बहुत ऊंची बोलने के लिए तैयार हूं। खिजर, आपसे जानना चाहूंगी क्या सूरत हाल है यूएसए में। इंडिया ने मैच सिर्फ 12 ओवर्स में, मैं कहती हूँ एक ही प्लेयर ने सारा मैच अपने नाम कर लिया। यकीनन वहां पर जितनी तादाद में आज क्राउड मौजूद था, सबकी तारीफें हो रही होंगी और सब जो है वो इस टाइम मैदान जो है वो गूंज रहा होगा रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस की वजह से। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस है और वो जीत रहे हैं, जिस हाँ। जिस ग्राउंड में वो मौजूद हैं, हम दूसरे वेन्यू पर मौजूद हैं। हम पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और ठीक हो गया। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है यकीनन बहुत अच्छी जा रही है। और इंडिया को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, जिस तरह से उनको कंफर्ट जोन दिया गया है, बड़ी टीम है और फाइनेंशियली भी बड़ी है और वैसे भी बड़ी टीम है, तो उनका बहुत ज्यादा आईसीसी ख्याल करता है, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त जा रही है। तो आयरलैंड के खिलाफ मैच था और जो कि उन्होंने बआसानी अपने नाम किया है। सेकंड ये है कि यहाँ जहां तक रही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, तो अब पाकिस्तान टीम स्टेडियम अब से बस कुछ देर के बाद पहुंच रही है, जहां वो प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। यूएसए की टीम ऑलरेडी स्टेडियम में मौजूद है, जो कि इस वक्त प्रैक्टिस सेशन कर रही है। आज शाम में और दीगर टीमों ने भी आना है, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना है। तो इस वक्त जो डैलिस का स्टेडियम है वो टीमों के लिए आज प्रैक्टिस सेशन का दिन है, जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टीमें प्रैक्टिस करेंगी। और मीडिया टॉक भी मुतवक्के है किसी एक पाकिस्तानी प्लेयर की। तो पाकिस्तान टीम यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही है कि पहला मैच एक अच्छे मार्जिन के साथ पाकिस्तान अपने नाम करे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हमारा माजी जो है कुछ इस तरह से रहा है कि हम पॉइंट्स टेबल की बुनियाद पे तो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, मगर रन रेट की बुनियाद पे हम जो है वो बड़े बड़े इवेंट से आउट भी हो गए हैं। तो ये सब चीजें मद्देनजर रख के करनी होगी। मगर कल बाबर आजम से जब हमारी बात हुई मीडिया टॉक में, तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड में छक्के चौके नहीं लग रहे, लो स्कोरिंग मैच बन रहा है, फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। तो मगर अगर पहला मैच है वो एक अच्छा स्कोर बना था, दोनों टीमों ने अच्छा स्कोर किया था, तो मौसम ने इम्पैक्ट किया है। तो हार्ड हिटिंग अभी तक हमारी टीम की जो प्रैक्टिस है वो उस तरह से कर नहीं पाई है। होपफुल है कि पाकिस्तान टीम जो यूएसए के खिलाफ है ना सिर्फ जीतेगी बल्कि एक अच्छे प्लान के साथ जीतेगी। इमाद नहीं खेलेंगे, पहला मैच ये क्लियर हो चुका है। शादाब के हवाले से जिस तरह से अभी बात हो रही थी, शादाब तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने तमाम प्लेयर्स पे भरोसा है। शादाब पे सबसे ज्यादा उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, और शादाब को वो फुल टाइम पैकेज कहते हैं, तो वो बहुत उनकी ख्वाहिश भी है। और उन्होंने कहा कि जब आपका मेन प्लेयर जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो परेशानी तो होती है, मगर वो उनकी भी परफॉर्मेंस के लिए उम्मीद है। साइम के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि साइम भी बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर उसको वो इनिंग नहीं मिल पा रही, वो नॉक नहीं मिल पा रही, जहाँ से कोई भी प्लेयर जो है वो इवेंट में आता है तो फिर कमाल करता चला जाता है। आजम खान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आजम खान जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं
तो आजम खान ने अपनी जो जितनी भी सोशल मीडिया पे उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, ये सब हाँ। चीजें हैं, उन्होंने डिलीट कर दी हैं। और वो काफी ज्यादा जो एक ऐसा लग रहा है कि उनको तनकीद की जद में है बहुत ज्यादा। तो शायद उन्होंने फील भी किया है और ट्रेनिंग सेशन वगैरह में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया से ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने बिल्कुल ठीक अपने है आप खिजर, को बहुत शुक्रिया आपका, ताल्लुक थैंक यू कर सो लिया है। मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वहां से ज्वाइन किया, सारे हमारे हवाले की है। सो एवरीवन, आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट कि भारत जो है वो अपना ये वाला मैच यानी आज का आयरलैंड के साथ वर्ल्ड कप 2024 T20 टूर्नामेंट का पहला मैच जीत चुका है। बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीता है, बिकॉज सिर्फ 12 ओवर्स के अंदर पूरा स्कोर चेस किया, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की। रोहित शर्मा जिनके बारे में लंबी लंबी बातें हो रही थी कि इनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि उनका टीम में होना कितना जरूरी है। विराट बैड लक के बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, बड़े मैचेस बड़े दिन परफॉर्म करते हैं। तो नाज़रीन, बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम एज वेल, बिकॉज कल उनका यूएसए के साथ मैच होगा। उमर आपका, कादिर आपका, हाफिज साहब, खिजर आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।